टू ध्रुव पंचायत ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम बात करते हैं उनके बारे में बात करेंगे एज बिल्डिंग मटीरियल, अर्थ क्रस्ट, रॉक एंड स्टोन। तो इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टोन, यूजेस ऑफ स्टोन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, अवेलेबिलिटी एंड सुटेबिलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट स्टोन। तो क्वेरिंग ऑफ स्टोन, तो क्वेरिंग का मतलब क्या होता है? तो क्वेरिंग यानी कि हमारे जो स्टोन कर्सर रहते हैं, यानी कि जहाँ से बड़े बड़े जो स्टोन, जो एक खाई रहती है माइनिंग जैसा है, तो उसमें से ये स्टोन निकाले जाते हैं जीसीबी की मदद से, और उससे इस स्टोन को ऐसे क्वेरिंग की जाती है, यानी कि उसको एक शेप दिया जैसे उसको कटिंग किया जाता है, यानी कि उसके मशीन से। हम हिंदी में बोले तो वो कोर्स एग्रीगेट में कपची जो रहती है वो कपची रहती है, फिर स्मॉल टाइप्स की स्टोन रहती है, वो सब इस क्वेरिंग ऑफ स्टोन, यानी कि उसमें वो स्टोन कर्सर में बनाए जाते हैं, तो उसको हम क्वेरिंग कहते हैं। फूड सिलेक्शन, तो अभी हमने क्वेरिंग तो कर लिया, यानी कि स्टोन को तो निकाल लिया, उसको ब्रेक किया, तो उसमें हमें क्या करना है कि केयरफुल सिलेक्शन, यानी कि जो अच्छे अच्छे स्टोन है जिसकी मदद से हम कोई ब्रिक, यानी कि कोई ब्रिक की जगह हम स्टोन का उपयोग कर सकते हैं, तो अच्छे अच्छे स्टोन को सिलेक्ट करना है। तो ये आप देख सकते हैं ब्रिक की तरह स्टोन जो है उसको लिए गए, और ये स्टोन जो कि एक अनवांटेड की तरह है जिसका कोई शेप फिक्स नहीं है। फिर बात करते हैं कि गुड क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन, तो किस स्टोन को हम गुड क्वालिटी मानेंगे? तो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ, अपीयरेंस, ड्यूरेबिलिटी, फैसिलिटी ऑफ ब्रेसिंग, फ्रैक्चर, हार्डनेस, परसेंटेज ऑफ वियर, रेजिस्टेंस टू फायर, सीजनिंग, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब आप देख सकते हैं। तो इन सब की एक क्वालिटी रहती है। टेक्सचर टफनेस इंडेक्स, यानी कि वो 30 और 19 के बीच में रहना चाहिए, और स्टोन को उसकी वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी लेस देन 0.60 होनी चाहिए, और वेदरिंग, तो ये सब क्वालिटी है जो जिसकी मदद से हम स्टोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो गुड है या नहीं। तो अभी हम आगे देखते हैं कि क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है, यानी कि कोई भी एक स्टोन के एक एरिया, एक लोड लेके उसके ऊपर लोड दिया जाता है, कितने लोड पर वो स्ट्रेंथ फ्रैक्चर होता है। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन इज लोड पर यूनिट फोर्स एट विच द स्टोन स्टार्ट क्रैकिंग, यानी कि फ्रैक्चर होना। It should be greater than 100 Newton per millimeter square to ensure the sufficient strength to use in construction। तो 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ, तभी हम उस स्टोन को गुड मान सकते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ क्वालिटी के पर। तो आप देख सकते हैं कि ये एक मशीन है जो हमारा क्रशिंग करने का मशीन है। इधर आप एक स्टोन लिया हुआ है, ये हमारा स्टोन है जो एक क्यूब की तरह है, और उसके ऊपर लोड दिया जाता है। तो जैसे जैसे हम लोड अप्लाई करेंगे तो उसको क्रैक होने की, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें पता चलेगी। फिर है अपीयरेंस, यानी कि उसको वो कैसा दिखता है। स्टोन शुड बी डिसेंट इन अपीयरेंस, यानी कि डिसेंट यानी कि फेस वर्क में होना चाहिए। स्टोन शुड ऑल्सो हैव एबिलिटी टू रिसीव गुड पॉलिश, तो स्टोन ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर हम गुड पॉलिश भी कर सकें। इट शुड बी कैपेबल ऑफ प्रिजर्विंग देयर कलर यूनिफॉर्मली फॉर लॉन्ग टाइम, तो स्टोन पर अगर हम कलर करें तो वो लॉन्ग टाइम तब रहना चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म कलर लॉन्ग टाइम तब रहता है, तो वो एक उसकी अपीयरेंस की एक क्वालिटी हो गई। स्टोन शुड बी यूनिफॉर्म इन कलर एंड फ्री फ्रॉम क्ले, होल एंड स्पॉट, तो ये अगर हम ये एक स्टोन लेते हैं तो ये एक ऐसा होना चाहिए, उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, उसका कलर भी ज़्यादा टाइम टिकना चाहिए, और उसमें कोई होल्स वगैरह और क्ले वगैरह रहना नहीं चाहिए। अपीयरेंस, तो इधर आप देख सकते हैं कि ये एक अपीयरेंस का एक मैंने इधर इमेज डाला है, तो ये आप देख सकते हैं कैसा होना चाहिए। फिर ये फेस वर्क है, तो ये फेस वर्क यानी कि आपको दिखने में अच्छा लगता है। इधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा जो बीम जैसा एक बनाया गया है, ये स्टोन की मदद से बनाया गया है। फिर है ड्यूरेबिलिटी, यानी कि उसको टिकाऊ की शक्ति कितनी है, टिकाऊ की, यानी कि वो कितना टिकता है। स्टोन शुड बी ड्यूरेबल, वो ड्यूरेबल होना चाहिए। स्टोन ड्यूरेबिलिटी इज डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर, केमिकल कंपोजिशन, लोकेशन इन स्ट्रक्चर, रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेयर इफेक्ट एंड टेक्सचर, तो इन सब के इफेक्ट से स्टोन की ड्यूरेबिलिटी डिपेंड रहती है। और स्टोन की ड्यूरेबिलिटी वो कौन से स्टोन, यानी कि जो मेन उसका जो स्टोन है
वो कौन से स्टोन में से इसके पार्ट्स लिए गए हैं, तो वो स्टोन की भी ड्यूरेबिलिटी वो मेन स्टोन के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि वो कौन सा स्टोन यूज़ किया है हमने। स्टोन के भी कई टाइप्स आते हैं, वो कई प्रकार के स्टोन हमें क्वेरिंग में कई टाइप्स के स्टोन आते हैं। तो आप अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक फैसिलिटी ऑफ ड्रेसिंग, तो ड्रेसिंग क्या होता है, तो अगर आप देख सकते हैं कि इधर ये हमारा एक स्टोन है पूरा, लेकिन हमें रेक्टेंगल जैसा कट करना है, तो इधर एक हमने लाइन खींच दी, तो हम वो हमारे इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसको कट कर सकते हैं, यानी कि उसको ड्रेस कर सकते हैं। हमारे जो हमें जो भी साइज शेप में चाहिए वो हम कर सकते हैं, उसको हम ड्रेसिंग कहते हैं। तो फैसिलिटी ऑफ ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। Dressing of stone is the working of a quarried stone into the shape and size required for use। तो हमें जैसा यूज़ करना है उसके हिसाब से हमें शेप और साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टोन शुड बी सच दैट इट कैन बी इजीली कर्व, मोल्डेड, कट एंड ड्रेस। तो वो कर्व होना चाहिए, मोल्डेड होना चाहिए, कट और ड्रेस होना चाहिए, जैसे हम कर सकते हैं, इजीली होना चाहिए सब। फॉर ड्रेसिंग स्टोन शुड बी पजेस यूनिफॉर्म टेक्सचर एंड सॉफ्टनेस। तो हम ड्रेसिंग यानी कि उसको एक फिक्स शेप और साइज में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका टेक्सचर और सॉफ्टनेस भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। फिर है फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर का क्या है, तो फ्रैक्चर इज द टेक्सचर एंड शेप ऑफ द रॉक सरफेस फॉर्म व्हेन द मिनरल इज फ्रैक्चर। तो उसके ऊपर कोई भी एक सरफेस के ऊपर, मिनरल के ऊपर फ्रैक्चर, यानी कि उसके शेप के ऊपर, कोई रॉक के ऊपर, सरफेस के ऊपर टेक्सचर होता है, उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। इट शुड बी शार्प, इवन, ब्राइट एंड क्लियर विथ ग्रेन, वेल सीमेंटेड टुगेदर। तो हम सीमेंटेड करते हैं, सीमेंट के ऊपर उसका उपयोग करते हैं, तो वो क्लियर और साफ होना चाहिए। स्टोन में कोई फ्रैक्चर होना नहीं चाहिए। इधर आप देख सकते हैं कि ये स्टोन में इधर फ्रैक्चर है, तो वैसा होना नहीं चाहिए। हार्डनेस, अब हार्डनेस की बात करते हैं, और ये मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये बेलेस्ट है, यानी कि ये आप रेलवे के लाइन रहते हैं उसके बीच में जो छोटे छोटे स्टोन रहते हैं उसको हम बेलेस्ट कहते हैं। हार्डनेस क्या है, स्टोन मस्ट बी हार्ड सो दैट दे कैन फेस वियर एंड टीयर इन केस ऑफ रेलवे ब्लास्ट, रोड, मिनरल टेक्सटाइल। तो स्टोन हमेशा यानी कि ऑलवेज वो हार्ड रहना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी गुड रहती है। अगर स्टोन हार्ड है तो हार्डनेस में बी व्यू बाय स्क्रैचिंग विथ पेन नाइफ विच शुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस इम्प्रेशन ऑन हार्ड स्टोन। तो अगर हम पेन की मदद से उसके ऊपर स्क्रैच करते हैं तो वो नहीं, स्क्रैच या नाइफ की वजह से करते हैं तो वो नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर स्टोन के ऊपर कोई इम्पर्सन नहीं होना चाहिए, तो वो स्टोन हार्ड रहता है। हार्डनेस कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, तो वो 17 से ज़्यादा होना चाहिए, जो हमारे रोड और कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होता है। और पुअर हार्डनेस किसे कहते हैं, तो वो 14 से कम है उसका हार्डनेस, तो वो हमारा रोड वर्क और कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ नहीं होता है। फिर आता है कि रेजिस्टेंस टू फायर, तो स्टोन शुड बी सच दैट द शेप ऑफ स्टोन इज प्रिजर्व व्हेन द फायर इज अकर। तो अगर कोई एक्सेप्शनली यानी कि कोई ऐसा समय आ गया तो फायर भी हो सकता है, तो स्टोन की एक इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए कि वो फायर होने से बच सके, यानी कि प्रिजर्व हो सके। द फेलियर ऑफ स्टोन इन केस ऑफ फायर इज ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज रैपिड राइज इन टेम्परेचर, सडन कूलिंग। तो इधर दिया गया है कि अगर रैपिड टेम्परेचर बढ़ जाता है, सडन कूलिंग हो जाता है, तो उसकी वजह से उसके स्टोन के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सीजनिंग, तो ये सीजनिंग क्या होता है, तो कि जो स्टोन होता है उसमें से जो इम्प्यूरिटीज़ यानी कि जो क्वेरी शेप है वो रिमूव करते हैं, उसको सीजनिंग कहते हैं। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग क्वेरी शेप फ्रॉम स्टोन इज कॉल्ड सीजनिंग ऑफ स्टोन। क्वेरी शेप क्या होता है, तो स्टोन obtained फ्रेश फ्रॉम क्वेरी कंटेन सम मॉइस्चर विच इज़ नोन एज क्वेरी शेप। तो जो अगर हम क्वेरिंग करते हैं, यानी कि जो स्टोन जहाँ से हम माइनिंग करके यानी कि जो को उसको वहाँ से निकालते हैं, जहाँ स्टोन पाए जाते हैं माउंटेन जैसे एरिया में से, तो उसको उसके अंदर स्टोन में मॉइस्चर रहता है, और वो मॉइस्चर को निकालने के बाद ही हम उसका उपयोग कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए कर सकते हैं। तो वो रिमूव करने की प्रोसेस को हम सीजनिंग कहते हैं।
सीजनिंग द स्टोन शुड बी वेल सीजन बिफोर पुटिंग इन टू यूज। तो हमें पहले उसका सीजन कर लेना चाहिए। इन सीजनिंग प्रोसेस द स्टोन शुड बी ड्रेस आर लेफ्ट फॉर पीरियड 6 to 12 months फॉर प्रॉपर सीजनिंग बिफोर टू बी यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क। इट मेक द स्टोन हार्ड एंड साउंड। यानी कि हम उसको स्टोन का अनप्रॉपर यानी कि इरेग्युलर शेप में होता है तो उसको हम ड्रेसिंग करके उसको फिक्स शेप और साइज में रख के और 6 से 12 मंथ्स उसको प्रॉपर सीजनिंग करने के बाद ही उसका उपयोग कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, जिसकी वजह से वो हार्ड बनता है और वो स्टोन का साउंड भी रहता है, यानी कि वो अच्छा रहता है। फिर आता है कि टफनेस इंडेक्स। तो टफनेस इंडेक्स में क्या आता है, इट कम्स बिटवीन 13 to 19 एंड स्टोन इज सेड टू बी मॉडरेटली टफ। अगर उसका टफनेस इंडेक्स 13 to 19 के बीच में रहता है तो उसको मॉडरेटली टफ कहते हैं। अगर वो 19 से ज़्यादा होता है तो वो टफनेस स्टोन इज सेड टू बी हाई, और उससे कम रहता है 13 से तो वो वीक कहलाता है। टफनेस ऑफ स्टोन कैन बी व्यू बाय सब्जेक्टिंग इट इन हैमर एक्शन। उसके ऊपर हैमर से हम हैमरिंग एक्शन करते हैं तभी हमें टफनेस इंडेक्स पता चलता है। और नाउडेज मशीन से भी हम टफनेस इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है वेट। तो स्टोन का वेट भी हाई होना चाहिए यस कंपेयर टू हेवियर स्टोन कैन रेजिस्ट द फोर्स ऑफ बिगर मैग्नीट्यूड। तो हेवियर स्टोन बिगर मैग्नीट्यूड में होना चाहिए। हेवी स्टोन यानी कि जो हेवी स्टोन होते हैं वो डैम्स वॉल वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, और जिसका वेट कम होता है लाइटर वो डोम रूफ एंड कवरिंग में यूज़ किए जाते हैं। फिर है कि टेक्सचर। तो उसकी टेक्सचर कितनी है, तो ये कई टाइप्स के टेक्सचर रहती है जो आप देख सकते हैं इधर फिगर में। इट शुड बी फाइन कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। टेक्सचर ऑफ स्टोन शुड बी फ्री फ्रॉम कैविटीज क्रैक एंड पैचेस, में से वो नहीं होना चाहिए, उसमें कोई होल नहीं होना चाहिए। फिर आता है वेदरिंग। स्टोन शुड बी पजेस बेटर वेदरिंग क्वालिटी, उसकी वेदरिंग क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। शुड बी कैपेबल फॉर वेदरिंग इफेक्ट फ्रॉम एटमॉस्फियरिंग रेन वाटर वाइंड। तो इन सभी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट की वजह से स्टोन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। स्टोन हैविंग एक्सीलेंट वेदरिंग क्वालिटी शुड ओनली बी यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग। तो उसकी वेदरिंग क्वालिटी अच्छी होगी तो ही वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में यूज़ किया जाएगा। और अदर प्रॉपर्टीज़ है जो हम बात करते हैं कि कॉस्ट, उसका कॉस्ट उसको इकोनॉमिकली हमें इजीली अवेलेबल होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन रिफर टू परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय स्टोन व्हेन इमर्स फॉर 24 आवर। तो अगर हम स्टोन को 24 आवर्स वाटर में इमर्स करके रखेंगे तो उसकी वाटर की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन शुड बी नॉट एक्सीड 60%। तो उसको वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी 60% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट पोरस स्टोन हैंड्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर प्लेस सब्जेक्ट टू फ्रॉस्ट रेन एंड मॉइस्चर। तो उसका स्टोन की पोरस ऐसी होनी चाहिए कि वो मॉइस्चर रेन और फ्रॉस्ट से अफेक्ट ना हो, रिकमेंडेड नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कि यूजेस ऑफ स्टोन। तो स्टोन के कहाँ कहाँ पर उसका यूज़ होता है, तो स्ट्रक्चर के लिए, फेस वर्क के लिए, पेविंग के लिए, एज अ बिल्डिंग बेसिक मटेरियल, मिसलेनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सपोज टू हाई विंड, बिल्डिंग एक्सपोज टू फायर, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड। तो इन सब में स्टोन का उपयोग होता है। थैंक यू वेरी मच।